तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस की सबसे पहले हम जानते हैं डिफिनीशन। तो सेंटेंस की डिफिनीशन की बात करें तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका सेंस क्या हो, कंप्लीट हो, उसे क्या बोलेंगे आप, सेंटेंस बोलेंगे। जैसे आप एग्जांपल देखो, जैसे ही गोज टू मार्केट, इसमें देखेंगे आप ध्यान से, इसमें आप देखिए, इसमें वर्ड्स का ग्रुप है, ठीक है, और इसका सेंस मतलब इसका मीनिंग कुछ ना कुछ निकल रहा है। वह बाजार जाता है ना, इसका मीनिंग आपका निकल रहा है। ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। आगे हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कहीं कहीं क्या होता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की जगह पे टाइप्स ऑफ सेंटेंस दे देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। काइंड्स बोले या टाइप्स बोले, बात एक ही है। अगर पार्ट्स बोलेगा तो वो बात दूसरी हो जाएगी, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में सबसे पहला जो आपका काइंड आता है वो आता है आपका असर्टिव टाइप का सेंटेंस, ठीक है, जिसे बोलते हो डिक्लेरेटिव। कभी कभी क्या बोलते हो, डिक्लेरेटिव, ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में होता क्या है, इसमें होता यह है कि कथन की बात करेगा, ठीक है। इसकी जो हिंदी होती है वो भी क्या होती है, कथनात्मक वाक्य। तो इसमें किसी घटना के होने या फिर ना होने की बात करेगा। असर्टिव में क्या बात करेगा, घटना के होने या ना होने की बात करेगा, या ना होने की बात करेगा, ठीक है। इसमें किसी घटना के होने या ना होने की बात करेगा। और इसके आपके दो आपके टाइप हो गए। पहला आपका हो गया अफर्मेटिव, पहला क्या हो गया आपका अफर्मेटिव। दूसरा हो गया आपका नेगेटिव, दूसरा क्या हो गया आपका नेगेटिव। स्वीकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। अब स्वीकारात्मक वाक्य में किसी घटना का होना पाया जाएगा, नकारात्मक वाक्य में किसी घटना का ना होना पाया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, ही गोज टू मार्केट, पहला एग्जांपल जो आपने सेंटेंस में देखा था, ही गोज टू मार्केट। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिक्लेयर हो रहा है, कुछ ना कुछ घटना हो रही है, कुछ ना कुछ कथन निकल रहा है ना। ही गोज टू मार्केट, वो मार्केट जाता है, तो उसके डिक्लेरेशन हो रहा है कि वो मार्केट जाता है। इसी तरह आपका निगेटिव है, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य, क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है। इसमें ध्यान से देखो, नॉट का प्रयोग हुआ है ना। तो 99% जो आपके नेगेटिव वाक्य होंगे, नेगेटिव आपके सेंटेंस होंगे, उसमें आप देखोगे कि नॉट का यूज हुआ है। और एक चीज जान लो, असर्टिव डिक्लेरेटिव टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, एट द एंड आप यूज करते हो फुल स्टॉप। क्या यूज करते हो, फुल स्टॉप, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका हो गया असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव टाइप का सेंटेंस। नेक्स्ट अगर सेंटेंस की बात करें तो नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या हो गया, प्रश्नवाचक। क्या हो गया, मतलब प्रश्नवाचक। इसमें क्या करेगा बच्चों, इसमें आपका प्रश्न पूछने का काम होगा। किसका काम होगा, प्रश्न पूछने का काम होगा। मतलब इस तरह के जो आपके सेंटेंस होते हैं उससे हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। अब ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, एक क्या होता है स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, जो सहायक क्रिया शुरू होते हैं। जैसे डू यू टेक टी, डू यू टेक टी। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, अगर इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है तो अंत में आप क्वेश्चन मार्क प्रयोग करेंगे। अंत में क्या यूज करेंगे, इसे क्या बोलते हो, क्वेश्चन मार्क यूज करोगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, डू यू टेक टी ना, तो यहाँ पर आप देखो जो वाक्य की शुरुआत हुई है, सेंटेंस की शुरुआत हुई है, वो किससे स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से। और अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा आपका इंट्रोगेटिव, और अंत में क्या लगेगा,
क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। जो दूसरा आपका टाइप होता है वो होता है स्टार्ट विद WS टाइप वर्ड्स। स्टार्ट विद WS टाइप वर्ड्स, ठीक है। WS टाइप वर्ड्स से जो शुरू होते हैं। अब ये WS टाइप वर्ड्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो आपके कुछ वर्ड्स जैसे वाट हो गया, ठीक है, वेयर हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, वाई हो गया, whom हो गया, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो इनमें ध्यान से देखो, WH यहाँ भी है, WH यहाँ भी है, WH यहाँ भी है, WH यहाँ भी है। तो ऐसे वर्ड जिनसे हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं, ठीक है। और जिस शब्द के पहले क्या आता है, WH आता है, उसे क्या बोलते हैं, WH टाइप का वर्ड्स। हाउ से भी प्रश्न पूछते हैं, भले इसके आगे WH नहीं आया है, सिर्फ H आया है, लेकिन इससे प्रश्न पूछने का ही काम करते हैं। और मैक्सिमम वर्ड जो होते हैं प्रश्न पूछने वाला वो होता है WH से स्टार्ट। इसे क्या बोलते थे, WH टाइप वर्ड्स। ये कैसे होता है, जैसे ड्यू टू एक टी था ना, तो जैसे हम पूछ लें इसका क्या मतलब था, क्या तुम चाय पीते हो। अगर हम पूछ लें तुम चाय कब पीते हो, तब क्या हो जाएगा, व्हेन डू यू टेक टी। क्या हो जाएगा, व्हेन डू यू टेक टी। यहाँ पे अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्या लगेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो वाक्य की शुरुआत हुई है वो किससे हुई है, क्वेश्चन वर्ड से हुई है। ये क्या हो गया आपका इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस। और कभी कभी क्या बोलते हो, इसे इंटरोगेटिव का नॉर्मल, ठीक है, और इसे बोलते हो डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। तो नाम में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। तो बच्चों, वाक्य या सेंटेंस का जो अगला प्रकार होता है वो आपका होता है इम्परेटिव सेंटेंस। क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का जो हिंदी है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका हिंदी क्या होता है, देखो ध्यान से, इसका हिंदी होता है आज्ञा प्रार्थना वाची। क्या होता है इसका हिंदी, आज्ञा प्रार्थना वाची, ठीक है। तो हिंदी जो शब्द है उससे ही स्पष्ट है कि इसमें किसी की बात करेगा, इसमें बात करेगा आज्ञा की, इसमें बात करेगा प्रार्थना की। तो इसमें आपकी बात करेगा आज्ञा की, बात करेगा आपका प्रार्थना, और बात करेगा सलाह, और बात करेगा आपका प्रस्ताव, ठीक है। इन चार चीज़ों की बात करेगा आपका इम्परेटिव टाइप के सेंटेंस में, आज्ञा, प्रार्थना, सलाह और प्रस्ताव, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आज्ञा वाला देखते हैं, ठीक है, ओपन द डोर। ठीक है, तो जैसे आज्ञा वाला देखते हैं, क्या हो गया, ओपन द डोर। तो यहाँ पर ध्यान से एक बात समझने वाली ये है कि जो वाक्य की शुरुआत हुई है वो किससे हुई है आपकी, वो स्टार्ट हुई है हेल्पिंग वर्ब से। किससे हुई है, हेल्पिंग वर्ब से। और जो एंड हुआ है वो किससे हुआ है, फुल स्टॉप से। तो मैंने इसके पहले आपको बताया था, अगर वाक्य की शुरुआत आपकी हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो वो क्या होता है, इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस। लेकिन वहां पर लास्ट में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। यहाँ पर फुल स्टॉप क्या हो जाएगा, ये इंपरेटिव टाइप का सेंटेंस हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ओपन द डोर, मतलब दरवाजा खोलो। तो इससे क्या आपको निकल के आ रहा है, आज्ञा निकल के आ रही है। अब प्रार्थना की बात करते हैं, जैसे प्लीज फॉरगिव मी, ठीक है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो एक निवेदन की भावना आ रही है, एक प्रार्थना की भावना आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, इंपरेटिव टाइप का सेंटेंस हो जाएगा। चलो सलाह की बात करते हैं, टेक योर मेडिसिन्स रेगुलरली, टेक योर मेडिसिन्स रेगुलरली, अपनी जो दवा है वो प्रतिदिन लो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सलाह की भावना आ रही है। ये क्या हो जाएगा आपका इंपरेटिव टाइप का सेंटेंस। अब प्रस्ताव देखते हैं। प्रस्ताव जैसे लेट अस प्ले क्रिकेट ना, लेट अस प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रस्ताव दे रहा है ना, प्रस्ताव कर रहे हैं ना कि आओ चलो क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका इंपरेटिव टाइप का सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगले टाइप के सेंटेंस में। तो अगला क्या होता है, एक्सक्लामेटरी टाइप का सेंटेंस। क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में बात किससे करते हैं, इसकी जो हिंदी होती है वो होती है आश्चर्यबोधक। क्या होती है, आश्चर्यबोधक, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या आएगा, आश्चर्य वाली भावना आएगी। इसमें बात किसी देख लो एक बार, आश्चर्य की बात करते हैं इसमें,
और साथ में बात करते हैं हर्ष की, शोक की, भय की, करुणा की और घृणा की, और एक चीज गुस्सा। ये जो हृदय की भावनाएं हैं, अगर ये अचानक से आपकी आ रही हैं, ठीक है, जैसे आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा और गुस्सा, तो वो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी टाइप का सेंटेंस होगा। इसमें एक चीज और जान लो, सेंटेंस में यूज होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या यूज होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये क्या होता है, ये आपका होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या होता है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह, हिंदी में अगर बात करें। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हाउ प्लीजेंट द रेन इज, ठीक है। यहाँ पर पहली बार देखोगे तो ये वाक्य की तो शुरुआत हुआ है हाउ से, तो इस हिसाब से इंट्रोगेटिव होना चाहिए, लेकिन वाक्य का जो अंत हुआ है वो किससे हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से। तो अगर इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर इज जो है पहले आना चाहिए ना। तो यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब बाद में आया है तब वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी टाइप का सेंटेंस। और वाक्य के अंत में क्या लगा हो गया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। कभी कभी पहले लगता है, उसकी बात करते हैं कब लगेगा। जैसे अलास, यहाँ पे देखो पहले लग गया। कुछ आपके वर्ड्स होते हैं जिनके जस्ट बाद आप यूज करते हो, ठीक है। अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच। तो कुछ आपके ऐसे वर्ड होते हैं जिनके जस्ट बाद हम क्या यूज कर देते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे अलास हो गया एक हो गया आपका ब्रावो हो गया ना, एक हो गया हुर्रा। तो ऐसे टाइप के आपके वर्ड्स होते हैं जिनसे अलग अलग भावनाएं आपकी जो ये हैं, आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा, गुस्सा, इसका बोध होता है। तो इन वर्ड्स के जस्ट बाद क्या यूज कर देते हो आप, विस्मयादिबोधक चिन्ह। चलो अगला जो है आपका एक बाकी बच रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बच रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आपका इच्छा बोधक। क्या होता है मतलब, इच्छा बोधक। इच्छा बोधक मतलब इसमें इच्छा की बात करेगा। किस तरह की इच्छा की बात करेगा, इसमें बात करेगा अभिशाप, इसमें बात करेगा आपका आशीर्वाद, ठीक है। इसमें बात करेगा आपका कामना, कामना ही क्या बोलते हैं, इच्छा बोलते हैं, जिसमें इन सब चीजों की आपकी बात करेगा। किसकी, अभिशाप की, आशीर्वाद की और कामना की। चलो एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे मे यू लिव लो, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, आप सालों साल जिए, लगातार जिए ना। इसमें क्या कर रहा है, लंबा जिए। आप इसमें देखो ध्यान से, तो इसमें आप आशीर्वाद दे रहे हो ना, आशीर्वाद की कामना कर रहे हो, आशीर्वाद की इच्छा कर रहे हो। ये किस टाइप का सेंटेंस हो जाएगा आपका, ऑप्टेटिव टाइप का सेंटेंस। और इसके भी अंत में क्या लगाते हो आप, एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसके भी अंत में लगाते हो, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें मे का प्रयोग होता है। कभी कभी क्या होता है, इसमें मे का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखो, लॉन्ग लिव द किंग, इसमें लास्ट में तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसमें मे का प्रयोग नहीं किए हैं। लेकिन आप अगर ध्यान से पढ़ोगे वाक्य, तो लॉन्ग लिव द किंग मतलब राजा के लिए क्या कर रहा है, वो कामना कर रहा है, इच्छा कर रहा है। ये किस टाइप का सेंटेंस होगा, इच्छा बोधक। तो इसमें आपका छुपा हुआ है में, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मे द किंग लॉन्ग लिव, मे द किंग लॉन्ग लिव। क्या हो जाएगा, मे द किंग लॉन्ग लिव। तो यहाँ पर भी देखो मे आपका हिडन रहता ही रहता है। कभी कभी एक्सक्लेमेटरी टाइप के सेंटेंस में ध्यान से देखो, कभी कभी क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होता है वो आपका हिडन रह जाता है। जैसे आप ध्यान से एक एग्जांपल देखो, व्हाट आ मिस फॉर्च्यून, व्हाट आ मिस फॉर्च्यून, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, यहां पर व्हाट अ मिस फॉर्च्यून, जैसे इन वाक्य को देखो, हाउ प्लेजेंट द रेन इज,
तो ये आपका द रेन सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया आपका वर्ब हो गया। बट यहाँ पर ना तो आपका सब्जेक्ट है और ना ही आपका वर्ब है। तो कभी कभी क्या होता है आपका सब्जेक्ट और वर्ब एक्सक्लेमेटरी टाइप के सेंटेंस में क्या होता है छुपा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, व्हाट आ मिस फॉर्च्यून इट इज। तो ये इसका पूरा का पूरा एक रूप है, लेकिन वाक्य को इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो अगर ऐसे भी टाइप का सेंटेंस आपका आ रहा है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बच्चे क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और ऑप्टेटिव सेंटेंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर जो आएगा इन सब की भावना आएगी, आश्चर्य, हर्ष, सुख, करुणा, भय, और यहाँ पर इच्छा व्यक्त करेगा वो अभिशाप, आशीर्वाद और कामना की। 99% चांस है कि आपका जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसमें मे का प्रयोग होगा, बट यहाँ पर आपका मे प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, जैसे ब्रावो, हुर्रा, अलास वगैरह। यहाँ पर ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास कुछ ना कुछ काम की अवश्य लगी होगी। तो आपकी जो बेसिक्स आप इंग्लिश ग्रामर की क्लास है वो लगातार कंटिन्यू रहेगी, और हम ये आशा रखते हैं कि आप द इंग्लिश तंत्रा को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ, जो आपके मित्र हैं पढ़ने लिखने वाले, उनके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।